जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम फिर एक ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो एक डिवाइन फेमिनाइन को अपनी लाइफ में किस तरह पेशेंस रखना चाहिए ताकि वो अपने जीवन को बेहतर, खुशहाल और सकारात्मक ऊर्जाओं से परिपूर्ण होकर वो अपनी ज़िंदगी में चल सके दोस्तों। क्योंकि जो जिस मनुष्य के अंदर पेशेंस, धैर्य, स्थिरता नहीं होता है, वो वैसे लोगों को जो अदर पार्टनर रहते हैं या कार्मिक पार्टनर रहते हैं या खुद के जो डिवाइन काउंटर पार्टनर रहते हैं, वो उसके जीवन में कहीं ना कहीं उसे तोड़ने का काम करते हैं, उसे गुस्सा दिलाने का काम करते हैं और उसके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए वो कार्य होने का करते हैं दोस्तों। अगर आप ज़रूर समझिए, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो आपके लाइफ में इस तरह होता है, तो आप अपने आप को पेशेंस बनाइए, पेशेंस में रहिए। क्योंकि हमारा मन ही स्थिर रहता है तभी हम कुछ चीज़ को डिसीजन ले सकते हैं सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ। और सकारात्मक ऊर्जा तभी आता है जब हमारे अंदर खुद ही पेशेंस रहता है दोस्तों। और पेशेंस बहुत ज़रूरी रहता है। और जो मनुष्य धैर्य बना लेता है वो कोई भी कार्य हो, चाहे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कार्य हो, उस कार्य को करने में सक्षम होता है और उस कार्य में वो जीत हासिल भी होता है। वो जो चाहती है वो कर सकती है, ऐसा होता है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं या फिर आप सोलमेट भी हैं, सोलमेट भी रहते हैं, डिवाइन फेमिनाइन भी रहते हैं, सबकी लाइफ में एक समान होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं जो डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में कुछ ज़्यादा ही रेयर रहता है। और ये ईश्वर के द्वारा बनाए हुए एक सोल डिवाइन काउंटर पार्टनर होते हैं जो जिसके जीवन में इसे लेसन सीखना होता है मित्रों, जिसके कारण ये एक दूसरे से ही लेसन सीखते हैं और सिखाते भी हैं। क्योंकि एक पर्सन को प्यार का महत्व नहीं रहता है तो एक पर्सन प्यार प्रेम देने में ही महत्व दिखाती है, जिसे एक दूसरे को लेसन सिखाना होता है और सीखना होता है। और लाइफ को किस तरह जीना चाहिए उसके बारे में भी एक दूसरे को जानकारी होता है दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं जो ईश्वर का इस संसार में भेजे हुए जो मनुष्य रहते हैं, जो अंधकार में डूब जाते हैं, यहाँ आकर उन्हें लगता है कि हम जो 3D लाइफ में जी रहे हैं वही हमारी सब कुछ है और वही एक सत्य है, बाकी असत्य है। इस तरह वो अपने मन में भावना बना के ले के चलते हैं और ये सांसारिक मोह माया अटैच और जो 3D लाइफ, लग्जरी लाइफ, जो स्टाइलिश लेवलेस में जीते हैं इंसान, और जो सोल है उसको नहीं जान पाते हैं। सोल जैसे कि खुद की आत्मज्ञान की चिंता, खुद की जागृति, और जागृति किस तरह हम 3D लाइफ में भी रहकर अपने जीवन को 5G लाइफ में है इस तरह भी हम बना सकते हैं। हम किस तरह कैसे रहते हैं, हम 3D लाइफ में रहकर हम सब कार्य करते हैं, लेकिन वो जो गलत कार्य नहीं करना चाहिए इंसान को, जो गलत मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, जो दूसरे के दुख दर्द है, जो पीड़ा है उसको समझना चाहिए। और हमें किस तरह किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सही क्या है और गलत क्या है, इसका हम जब पहचान करते हैं और सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ रहते हैं, गलत संगतियों को छोड़ते हैं, तो ये हमारी 5G लाइफ है दोस्तों। हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, परमात्मा से 3D लाइफ में रहकर भी हम कनेक्ट रहते हैं। और वो हमें जो हमारी सोल के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से हमें जो प्राप्त होता है, हमें जो ज्ञान मिलता है कि हमें अगर हम किसी प्रकार से कहीं जगह पर गलत हैं तो वो जगह को हम पहचानते हैं कि हाँ, हम यहाँ पर गलत हैं, उस गलत मार्ग को हमें छोड़ना चाहिए। और जहाँ पर हम सही हैं वहाँ पर हमें पहचान आता है कि हाँ, हम ये कार्य को सही कर रहे हैं, या फिर हम एक सही रास्ते में हैं, या फिर हम सकारात्मक ऊर्जाओं से हैं, या फिर हम गलत लोगों के साथ हैं। तो गलत लोगों से हम अपनी आदतों को कैसे छुड़ाएं, हम अच्छे मार्ग पर चलकर वो धर्म कर्म कार्य करें जो कार्य इस संसार में करना चाहिए, जो लोगों के साथ सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ रहकर हम नेक कार्य करें, जो ज़रूरतमंद है, जो दुखी रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए करें, ना कि किसी को दुख दर्द दे, पीड़ा दे, ना ही किसी के साथ नाइंसाफ़ी करें, ना ही किसी के साथ छल कपट करें। इस तरह हमें आभास होता है दोस्तों और हम पहचानते भी हैं। लेकिन कब? जब हमारी खुद की आत्मा जागृत होती है। और इसीलिए कहते हैं कि जो
सोल अवेकनिंग हो जाता है, जो सोल पहचान लेते हैं अपने आत्मा को, और अपने आत्मा को पहचानने के साथ साथ उस परमात्मा को जानता है, तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ करने लगते हैं दोस्तों, और उस रास्ते पर चलने भी लगते हैं और अपने रास्तों को कभी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक कि वो अपने ईश्वर से जुड़कर वो अपने जीवन को बेहतर ज़रूर बनाते हैं। और वो जैसे जिस तरह लोग उनके जीवन में आते हैं, बेवजह बेफजूल कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना, कार्मिक लोग आ जाना, दोस्त झुंड बना के आ जाना, या फैमिली मेम्बर आ जाना, इस तरह उनके जीवन में अप डाउन लगा रहता है। और ये सबसे ज़्यादा अधिक अप डाउन किस में लगता है? जो सोल पर्पस जर्नी लेके आए रहते हैं, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मुस्लाइन काउंटर पार्टनर, जो एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, जो डिवाइन के द्वारा इस सृष्टि में भेजे हुए रहते हैं। इनको कार्य करना रहता है, लेकिन ये अपने जर्नी को भूलकर दूसरी दुनिया में खो जाते हैं। दूसरी दुनिया में खोकर ये लाइफ स्टाइल, लोगों में पड़े रहना, लोगों में उलझे रहना और लोगों के बातों में रहना, और जैसे कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है, डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में रहते हैं, वो गंदे आचरणों में लग जाना, ईश्वर को नहीं मानना, अपने ईगो दिखाना, गुस्सा दिखाना, एटीट्यूड में रहना, इस तरह ऐसा जो डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में जो डिवाइन काउंटर पार्टनर होता है वो रहता है दोस्तों, जिसके कारण इनके जीवन में बैलेंस नहीं बनता है और जिसके कारण ये अनबैलेंस हो जाता है। और इस अनबैलेंस को बैलेंस करना ही होता है, क्योंकि जब तक बैलेंस नहीं रहेगा तब तक ये इन दोनों का जो यूनियन होना रहता है वो यूनियन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बैलेंस में नहीं रहते हैं। अगर एक अधिक देने वाले हो जाएंगे और दूसरे सिर्फ लेने वाले हो जाएंगे तो फिर ऐसा नहीं होता है। इसलिए ईश्वर भी कहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक जरूर रहना चाहिए, बराबरी रहना चाहिए, तभी एक दूसरे से हम बराबर मेल खा सकते हैं, एक दूसरे से हम बातों को समझ सकते हैं, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझ सकते हैं और सोच समझ के अपने लाइफ को बेहतर से बेहतर लाइफ आगे जीवन चल सकते हैं और अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। इस तरह जो डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में ज़रूर होता है दोस्तों। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो ज़रूर समझिए इस गाइडेंस के माध्यम से कि किस तरह रहना चाहिए, लेकिन यही सिखाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा सीखना होता है वो डिवाइन फेमिनाइन को सीखना होता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन मदरली नेचर ग्राउंडेड होती है। ग्राउंडेड होने के कारण वो एक क्यों ना कप्स रहती है, जो सिर्फ प्यार देने में ही लगी रहती है और प्रेम बांटना ही उनका उद्देश्य रहता है। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि प्रेम देने के साथ साथ प्रेम भी लेने आना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी को दे रहे हो तो लेने भी आना चाहिए, और लेने के साथ साथ आप अपनी बर्थ को पहचानना भी है आपको। और बर्थ पहचानने के साथ साथ वो जो जिस तरह पास्ट में रहते हैं, और ऐसा होता है अक्सर, आप अगर डिवाइन फेमिनाइन है तो आप ज़रूर महसूस किए होंगे, आप खुद फील किए होंगे कि आप भी अपने पार्टनर के जीवन में जब थे तब वो क्या था कि आप उनके ऊपर निर्भर थे, आप उसी को प्रेम देने में लगे थे, आप अपने लाइफ को नहीं देखते थे। ऐसा ज़रूर हुआ होगा दोस्तों। अगर ये गाइडेंस आप अगर सुन रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि ये सही बात है। जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो फैमिली, बच्चों, परिवार और जो अपने फ्रेंड सर्कल है इन्हीं में लगे रहते हैं, लेकिन अपने बर्थ को नहीं समझ पाती है, जबकि उसका उद्देश्य ही कुछ और अलग रहता है। उसका उद्देश्य जो परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है, जो सोल पर्पस लेके आ रहते हैं, अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए रहता है, अपने आप को प्रेम देना रहता है और उस प्रेम को महसूस करना होता है। लेकिन वो उन्हें लगता है कि लोग उसे प्रेम दे रहे हैं, लेकिन वो खुद प्रेम देने में लगी रहती है और उसी बर्थ को वो समझ नहीं पाती कि उनके पास बहुत सारी ऐसी जो शक्ति है और जो शक्ति है वो पहचान नहीं पाती है, क्योंकि उनके पास हर चीज़ रहता है, सभी दिमाग, बुद्धि और जो ईश्वर का आशीर्वाद और जिस तरह उसको रहना चाहिए, सभी चीज़ उनके पास रहते ही है जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं दोस्तों। अगर आप जेंडर प्लस नहीं है, डिवाइन फेमिनाइन में भी ऊर्जा मुस्कुलाइन का रहता है, मुस्कुलाइन के जो पार्टनर रहते हैं मुस्कुलाइन, उसमें भी डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा ज़रूर होता है दोस्तों। लेकिन वो अपने बर्थ को नहीं पहचानती है, उन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं है, एक
तुच्छ व्यक्ति है, ये 3D लाइफ में क्योंकि जीती है इसलिए उसको ऐसा लगता है। लेकिन जिस दिन डिवाइन फेमिनाइन अपने लाइफ को समझती है, अपनी अंतर आत्मा की जो सोल अवेकनिंग करती है, जो एकांत में रहकर, इसलिए तो उसको कभी कभी अकेला कर देते हैं ईश्वर, कारण बस यही है कि उसको अकेला कर देते हैं। जब वो नहीं समझ पाती है तो उसके जीवन से, चाहे उसके फैमिली मेम्बर हो, पार्टनर हो, फ्रेंड हो, माता पिता हो, इन सभी को उससे दूर करते हैं और उसे लेसन ज़रूर सिखाते हैं दोस्तों। और जब लेसन सीखती है, क्यों लेसन सीखती है? क्योंकि उसको अपना बर्थ को पहचानना होता है, अपनी सोल अवेकनिंग करना होता है और अपनी जो सोल पर्पस लेके आए रहते हैं उस कार्य को करना होता है, क्योंकि यहाँ आके वो भूल जाती है। और ये तभी होता है जब वो डिवाइन फेमिनिन अपने जीवन में सबसे पहले वो पेशेंस रहना सीख जाती है। किसी को चेस नहीं करना, किसी के पीछे भगना नहीं, किसी के पीछे दौड़ना नहीं और जी हुजूरी नहीं करना, सिर्फ अपने जर्नी को देखना, अपने जर्नी में चलना और उस ईश्वर से कनेक्ट होकर अपने जीवन को, अपनी जीवन शैली उस पर ध्यान देते हुए, केंद्रित करते हुए, अपने जीवन सोल पर्पस जर्नी में निकलते हुए वो अपनी आत्मज्ञान को समझना। और लोगों के लिए, जो लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, और ऐसा होता है बहुत सारे लोग अपने लाइफ को ही नहीं समझ पाते हैं, अपनी आत्मा को ही नहीं पहचान पाते हैं, और एक व्यक्ति, जो व्यक्ति छोड़ के चला जाता है, जो व्यक्ति उसका वैल्यू नहीं करता है, जो उसका कद्र नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए वो अपना सारा जीवन व्यर्थ में गंवाने लगता है। ये एक मूर्खता है दोस्तों, क्योंकि इस संसार में सबको ईश्वर ने भेजा है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के प्रति इतना अपना मन लगा के रखना, इतना सारा ध्यान लगा देना कि खुद के लाइफ को नहीं पहचानना, तो इन्हीं सब को पहचानने के लिए परमात्मा उसे कहीं ना कहीं अकेला छोड़ते हैं। और जब वो अकेला होती है, जब वो इनसे दूरी बना लेते हैं, सभी लोग पीछा छुड़ा लेते हैं, तब ये जानती है कि मेरी भी कुछ लाइफ है, मेरी भी कुछ बर्थ है, मेरे को भी अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना है। और बनने के साथ साथ अपनी जो इमोशनल रहता है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती है, थोड़े थोड़े देर में रो लेना, थोड़े थोड़े देर में रोते रहना, बुरा मान जाना, किसी भी बात को सीरियसली ले लेना, इस तरह वो रहती है। तो इन्हीं कंफर्ट जोन से निकलकर वो स्ट्रॉन्ग पर्सन ज़रूर बनती है। और जब बनती है दोस्तों, तो वो एक जो एम्प्रेयर बोलते हैं वो बनती है, और जिसके पास कोई चीज़ का कमी नहीं होता है। उसके पास क्रिएटिविटी, ईश्वर का असीम कृपा, माइंड और जो सकारात्मक ऊर्जा, कार्य करना, आत्मनिर्भर, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, इस तरह ऐसे वो अपने व्यवहार, अपने मन, अपने सोच और जो अपनी सोल है उसको पहचान लेती है, तब वो जीवन में आगे बढ़ती है। ऐसा डिवाइन फेमिनाइन को पेशेंस रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है, तभी ईश्वर उसे उस जर्नी तक पहुंचाते हैं। और उसकी जो आत्मा की अवेकनिंग है वही मेन उद्देश्य रहता है दोस्तों डिवाइन फेमिनाइन का। लेकिन लोग समझते हैं कि पार्टनर मिलेगा तभी उद्देश्य रहता है। ऐसा अगर सोच बनाते हैं तो ऐसा कभी ना बनाइए, क्योंकि वो परमात्मा सिर्फ आप, जो आपके आत्मा रहता है उसी का जागृत कराना चाहते हैं, उसी को पहचान करवाते हैं कि आप जागो, अपनी आत्मा, अपनी सोल को पहचानो। और अगर आप इस जर्नी में आए हैं, जर्नी में चल रहे हैं, तो आप अपने कार्य को पूरा करो। इस संसार में आपका कार्य है, उस कार्य को कभी ना भूलो। उस कार्य के जो लेकर आए हो इस पृथ्वी में, उसको आपको कंप्लीट करना है। इस तरह ऐसे होता है डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों इस गाइडेंस में। अगर आपको गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, साथ में लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।